सरोकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त तो चला है प्राइम चौपाल का। गांव में जब चुनाव का समय आता है तो प्रधान जी गांव में आकर कहते हैं कि हम साथ साथ हैं, और जब चुनाव निकल जाता है तो हम आपके हैं कौन। नतीजा यह है कि गांव में प्रधान पर प्रधान बदल रहे हैं, लेकिन गांव के हालात वही है। नमस्कार, मैं हूँ राजेश यादव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी का खास प्रोग्राम प्राइम चौपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस समय विकास खंड मलिहाबाद के ग्राम पंचायत मनकौटी में मौजूद हूँ और यहाँ के प्रधान हैं अशोक कुमार वर्मा। तो जाहिर सी बात है कि अब इसी गांव में मौजूद हूँ। कहते हैं कि देश के विकास का रास्ता गांव की गलियों और चौबारों से गुजरता है, लेकिन अब इसी गांव में कितना विकास हुआ है। सरकार की तमाम सारी योजनाएं आ रही हैं, चाहे योगी सरकार की हो चाहे मोदी सरकार की हो। स्वच्छता अभियान चल रहा है गांव में। गांव के लिए अमृत सरोवर मोदी सरकार की योजना चल रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि चाहे पीएम आवास हो या सीएम आवास, शौचालय हो या स्वच्छता अभियान हो, तमाम सारी योजनाएं चल रही हैं। लेकिन उस योजना कितना गांव में लागू हो रही है, गांव में कितना विकास हो रहा है, गांव में कितना साफ सफाई हो रही है, मैं इसी जो मनकौटी गांव के लोग हैं मैं उन्हीं की जुबानी सुनता हूं कि आखिर सच्चाई क्या है, धरातल पे कितना काम हुआ है। चाचा, सबसे पहले नाम बताइए अपना, क्या नाम है? मेरा नाम अजमेर अली। चाचा, एक चीज़ बताइए, गाँव कौन सा है, मनकौटी। प्रधान कौन है यहाँ पे? अशोक। एक चीज़ बताइए, यहाँ पे साफ सफाई कुछ काम हो रहा है? नालियों का देख रहा हूँ। और नाली थोड़ा बहुत होता है। थोड़ा बहुत होता है? हाँ, नाली। अच्छा, आता है यहाँ पे जमादार जो सफाई हाँ, करने वाला? आता है। हाँ। जी हाँ हाँ। चाचा, नाम क्या 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 बता रहे हैं? हमारा नाम भैया साकिर अली है। क्या काम कराता है? अरे सफाई कर्मी आता है, किसी में आता कोलियम, किसी में नहीं आता है ऊपर ऊपर साफ कर देता है, बस पानी निकाल देता चला जाता है। ऊपर साफ कराता है? ऊपर ऊपर साफ कराता है, नीचे गहराई मतलब ढूंढ करके नहीं साफ कराते हैं। चलिए ठीक है। और आप बताइए, क्या नाम है आपका? जी, क्या नाम? वकील अहमद। एक चीज़ बताइए, प्रधान कौन है यहाँ पे? अशोक शर्मा। काम वाम कुछ करवा रहे हैं यहाँ पे? हाँ, जो काम जो आया है वो हुआ है। कॉलोनी जो कुछ आया थी वो भी नहीं आई है। कॉलोनियाँ नहीं मिली लोगों को? शौचालय वो पिछले में आए थे। अच्छा, एक चीज़ और बताइए आप कि आप गांव के हैं और सबसे बड़ी बात है कि योगी सरकार और मोदी सरकार स्वच्छता अभियान चला रही है। स्वच्छता अभियान को लेकर क्या आप साफ सफाई गांव में देख रहे हैं? ये तो आप मौके पर देख लीजिए ना, अभी तो पहले मैं आपकी जुबानी सुनना चाहता हूं कि आखिर साफ सफाई अगर सरकार स्वच्छता अभियान चला रही, इस पे करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, क्या उस तरीके से आप देख रहे हैं गाँव में? उस तरीके से तो उतना नहीं। ऐसे हो जाते हैं, बहुत गंदा राहत है, समझो। अब एक 20 दिन के बाद यहाँ होता है, यहाँ रोड पे यहाँ पानी बाहर रहा है, ये नाली के राइस है, समझो। अच्छा, एक चीज़ बताइए, काम तो नहीं हो रहा है, तो जब वोट लेना होता है तो प्रधान दिखते हैं यहाँ पे? वोट जब प्रधान का चुनाव होता है, वोट लेने के लिए आते हैं प्रधान यहाँ? हाँ आते हैं। अच्छा, काम के लिए नहीं आते? काम नहीं है। बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से लोग यहाँ, जो मनकौटी गांव है, इस गांव के लोग किस तरीके से शिकायत कर रहे हैं कि सरकार की जो भी योजना आ रही है, चाहे पीएम आवास की हो, चाहे सीएम आवास की हो, चाहे योगी सरकार की योजना हो, चाहे मोदी सरकार की हो, कोई भी योजना इस गांव में धरातल पर नहीं हो रही है। साफ सफाई को लेकर आप देख सकते हैं, मेरे पीछे ही ये है नालियों का हाल। ये बगल में मस्जिद है और मस्जिद के बगल में कहते हैं कि मस्जिद जो है पवित्र स्थान होता है, लेकिन इस पवित्र स्थान के बगल में ही इस तरीके से नालियां पूरा ओवरफ्लो हो रही, भरी पड़ी हैं। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर गांव में किस तरीके से विकास हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इस विकास का पैसा आखिर किसके खाते में जा रहा है, प्रधान या सचिव? क्योंकि लगातार अगर देखा जाए तो सरकार की तमाम सारी योजनाएं, और सबसे बड़ी बात है कि मोदी सरकार स्वच्छता अभियान, स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत योजना चला रही है, लेकिन उस योजना को पलीता लगाते हुए सचिव और प्रधान दिखाई दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे सचिव और प्रधान के खिलाफ कार्रवाई कब होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन नीरज के साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ।
तो गांव में कितना विकास कार्य हुआ है और कितना बाकी है, आज इसी पर चर्चा करने के लिए पैनल पर हमारे साथ खास गेस्ट मौजूद है। सबसे पहले हम आपको उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता विकास पांडे जी जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ शौर्या सिंह जी जुड़ी हुई हैं, सुभाषपा से अनिल अग्रवंशी जी हमारे साथ जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विकास पांडे जी आपके पास आना चाहूंगी। विकास पांडे जी, ग्रामीण लगातार ये शिकायत लेकर आते हैं और कहते हैं कि जो सफाई कर्मचारी हैं वो पहुंचते नहीं हैं और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो ग्रामीण लगातार उठाते चले आ रहे हैं, क्या जवाब देंगे? बहुत धन्यवाद प्रिया जी। प्रिया जी, जो ग्रामीणों के लगातार ध्यान दिया जा रहा है और प्रधानी का चुनौती है, लोकल स्तर की बॉडी का चुनौती, पार्टी का बहुत ज्यादा नहीं है। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की, हमारी केंद्र की सरकार हो चाहे हमारी राज्य की सरकार हो, बड़े पैमाने पर ग्रामीण अंचलों को सुदृढ़ बनाने के लिए तमाम योजनाएं, तमाम कार्य योजनाएं, और सबसे बड़ी बात योजनाएं कार्य योजनाएं नहीं प्रिया जी, हमने उनको अमल में भी लाने का काम किया। आप जिस स्वच्छता की लेकर के बात कर रही हैं, वो कहते हैं कि हाँ गांव में साफ सफाई होती है, थोड़ी बहुत होती है, लेकिन लोकल में जाहिर सी बात है कि जब हमने कोई योजना बनाई, कोई कार्य योजना बना करके हमने उसे धरातल पर उतारा, प्रधान की नैतिक जिम्मेदारी है कि उन योजनाओं का लाभ अपने यहाँ की जनता को वो दिलवाए और लोगों को उसका समुचित लाभ मिले, इसकी चिंता वहाँ के ग्राम प्रधान को करनी चाहिए, जिसको लेकर के मुझे लगता है सरकार के स्पष्ट दिशा निर्देश हैं, सरकार स्पष्टता के साथ काम करती है। बजट के माध्यम से आप देख लीजिए, अभी माननीय योगी जी की सरकार ने फरवरी में अपना बजट पेश किया और उस बजट में आप देखिएगा स्पष्ट रूप से 27,000 करोड़ रुपए का प्रावधान स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए माननीय योगी जी की सरकार ने अलॉट किया है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा अगर किसी का है तो वो ग्राम पंचायतों का है और ग्राम पंचायत के हिस्से सबसे बड़ी धनराशि आने वाली है और लगातार ये कोई पहला मौका नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि आप आकलन के साथ इस चीज को प्रस्तुत करिए तो पता लग जाएगा। खुद के ही रिकॉर्ड माननीय योगी जी तोड़ते चले जा रहे हैं और लगातार तीसरी साल लगभग 15 से 20% की बढ़ोतरी के साथ हम बजट आवंटन करते चले जा रहे हैं, चाहे नगर निगम हो, नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो, जिला पंचायत हो, ब्लॉक कार्यालय हो हमारे, चाहे विकास खंड हो और चाहे ग्राम पंचायतें हो, सबको बड़े पैमाने पर बजट का आवंटन किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात अभी आपने भी देखा हो कि अभी आज ही में कहीं पेपर में पढ़ रहा था कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जो धनराशि आवंटित की जाती है नगर ग्राम पंचायतों को, उसमें 30% से ज्यादा की धनराशि कई ग्राम पंचायतें हैं जिन्होंने खर्च ही नहीं कर पाई। तो मुझे लगता है ऐसी स्थितियां प्रधानों को ये चाहिए कि सरकार की तरफ से तो पैसा आ रहा है, समुचित माध्यमों से सरकार वो पैसा दे रही है, सरकार पैसा दे रही है, आप उसका उपयोग करिए। कहीं भी जनता ये कहती हुई ना सुनाई दे प्रिया जी कि यहाँ ये नहीं हो पा रहा है, यहाँ वो नहीं हो पा रहा है। तो इन गाँव की सूरत बदलने का जिम्मा भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार श्रद्धेय अटल जी की सरकार ने ही उठा लिया था। आपको याद हो कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना लेकर के आए और मुझे लगता है कि उस योजना का कमाल है कि आज गांव की तस्वीर पिछले 15 से 20 सालों में जितनी तेजी से बदली है, जिसकी कल्पना शायद ही किसी ग्रामवासी ने कभी की होगी। जी ठीक है, शौर्या जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शौर्या जी, समाजवादी पार्टी किस तरीके से देख रही है इस विकास को? बहुत बहुत धन्यवाद आपके सवाल। तो पहले ये बात ग्राम पंचायत और पंचायती राज ये चीज देखी जाती है कि जो वंचित वर्ग हैं, जिनको आवश्यकता है, जिनके लिए नीतियां बनती हैं, जिनके सामने चुनौतियां हैं, उनके लिए नीतियां बनती हैं। लेकिन अभी जिस तरीके से आपने सवाल पूछा है प्रधानों के ऊपर, तो आज भारतीय जनता पार्टी प्रधानों का उपयोग सिर्फ और सिर्फ चुनाव में करती है, उनको एक तरीके से अपना गुंडा बनाती है और उन लोगों से एक बूथों पे काम करवाती है। और हमने ये देखा है कि आज के परिवेश में जो प्रधान हैं वो अगर काम करना भी चाहते हैं तो उनको किसी न किसी तरीके से दबाया जाता है, उनको काम करने नहीं दिया जाता है जी। और दूसरी चीज, जो विकास की बात आप कर रहे हैं, इनके विकास कार्य जो है वो सिर्फ और सिर्फ कागजी हैं, कागजों पे हैं,
और हम ये नहीं कहते हैं कि काम नहीं हुए, काम हुए हैं, लेकिन जब आपकी सरकार 8 साल हो गया, काम तो हुए हैं, लेकिन जिस हिसाब से आज 8 साल में भी पंचायती राज में जो भी ग्राम सभा में गांव आते हैं, आप चले जाइए, जो विकास की बात आज ये डंका के चोट पे करते हैं और चीख चीख के कहते हैं विकास की बात करते हैं, तो वो विकास कहीं देखने को नहीं मिलता है। शौचालय जर्जर हालतों में है, स्कूल जो है वो तो खैर बंद ही हो रहे हैं सारे। उसके बाद हम बात करते हैं जो घर के ऊपर आवास मिलने की बात होती है, आवास नहीं मिल रहे हैं। घरों के ऊपर जो है छत ढालने की बात होती है। ग्राम प्रधान जितने भी हैं गांव के, वो उनके पास कागज है, लेकिन तो भी वो निर्माण कार्य जो है वो नहीं हो रहा है। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि अपनी सरकार से कि भाई आप जो आपके अधिकारी हैं या आपके जो ये वर्ग है, जो प्रधान है, चाहे प्रशासनिक तौर से, आपको उस पर कंट्रोल लाना चाहिए, क्योंकि जब आप कंट्रोल लाएंगे तो ही विकास होगा। आज जनता हमारी विकास के लिए रो रही है, गिड़गिड़ा रही है। उसे चाहिए कि जो पेपर वर्क पे जो कानूनी रूप से हमें मिलना चाहिए वो हमें क्यों नहीं मिल रहा है। ठीक है, सुनील अर्कवंशी के जी पास जाना चाहूंगी। सुनील जी, विपक्ष का ये कहना है कि काम तो हो रहा है सरकार में, लेकिन वो सिर्फ कागजों में हो रहा है विकास। सुनील जी, बहन जो अभी बता रही थी, उन्होंने पूरी तरीके से सरकार के कार्य को जो है बिल्कुल कह दिया कि सरकार कोई कार्य नहीं कर रही है, बिल्कुल इन्होंने नकार दिया। मगर आज इनको ये नहीं पता है सरकार के 8 साल पूरे होने पर आज जनता के बीच में जाकर सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं धरातल पर, उनको लेकर हम गांव-गांव उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उन योजनाओं को दिखाने का काम कर रहे हैं। मगर आज समाजवादी पार्टी की जो प्रवक्ता बैठी है वो सिर्फ प्रधानों को ये बता रहे कि प्रधानों को बूथ पे लगा दिया जाता है, प्रधानों से काम नहीं लिया जाता। आज आप गांव में जाकर तो देखिए, मैं मान सकता हूँ कुछ गांव ऐसे हैं, कुछ प्रधान अपनी मनमानी से कार्य करते हैं, कुछ सफाई कर्मचारी ऐसे हैं जो अपनी मनमानी से कार्य करते हैं। तो ऐसा नहीं कि उनकी मनमानी चलती रहेगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। उनके खिलाफ अगर वो सफाई कर्मचारी कहीं पर लगा हुआ है, वो कार्य करने नहीं जाता है, कहीं शिकायत मिलती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। ऐसा नहीं कि वो कार्य नहीं कर रहा है। आप पूरे प्रदेश को लेकर बता रहे कि कहीं कार्य नहीं हो रहा है, तो ये पूरी तरीके से गलत बोल रही है। अभी इनका चश्मा उतरा नहीं है। जो आज पिछली सरकारों में विकास नहीं हुआ था, पिछली सरकारें जो सिर्फ लखनऊ में बैठकर कार्य करती थी या सफाई से सरकार को चलाने का कार्य करती थी, आज वही इनको दिखाई पड़ रहा है। आज उतर के देखिए, आज गाँव की तस्वीर बदली है, शहरों की तस्वीर बदली है। मगर इनको ना तो पहले आप सरकार, आप बताइए, आपने जिस समय लैपटॉप देने का काम किया, आप उस समय बिजली देने का काम करते थे? नहीं करते थे। मगर आपने लैपटॉप तो बांट दिया, वो चार्ज कहाँ करता? तो आज पूरी तरीके 24 घंटे पूरे प्रदेश में बिजली आ रही है। सफाई को लेकर आप लखनऊ में किसी भी गांव की मैं बात नहीं कर रहा, हो सकता है ऐसे जो गांव आप बता रहे हैं, जिन गांव की आप रिपोर्ट दिखा रहे हैं, वहाँ कुछ कार्य रह गए होंगे, ये नहीं कि वहां पर कार्य नहीं हुआ। तो समाजवादी पार्टी आरोप लगाना जानती है, सिर्फ धरातल पर उतर कर देखना नहीं चाहती है कि आखिर क्या क्या काम है। ठीक है, विकास पांडे जी के पास जाना चाहूंगी। विकास पांडे जी, लगातार खेल को लेकर भी सरकार जो है वो कई तरह की बातें रखती है, लेकिन अगर बात करें गांवों की तो खेल मैदान वहां पर अभी तक नहीं बनाए गए। नहीं, देखिए प्रिया जी, कई ऐसे गांव हैं जहां पर खेल मैदान बन भी गए, और आप पूर्ववर्ती सरकारों का रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे तो आपको बहुत सी चीजें स्वतः ही स्पष्ट हो जाएंगी। प्रिया जी, समझने का प्रयास करिए, क्या इससे पहले किसी गांव में ये कल्पना आप कर सकते थे कि गांव स्तर पर भी खेल मैदान होंगे? क्या कल्पना मात्र भी नहीं था, दूर दूर तक नहीं था। आज अगर आप खेल मैदान की चर्चा करने के लिए प्रयास कर रही हैं तो वो इसीलिए कर रही है कि मोदी जी की सरकार ने, माननीय योगी जी की सरकार ने एक विजन रखा गांव के डेवलपमेंट के लिए। आज अगर गांव में आप स्वच्छता की बात कर पा रही हैं तो इसीलिए कर पा रही है क्योंकि हमने गांव के अंदर स्थायी रूप से जो स्वास्थ्य जो हमारे स्वच्छता कर्मी हैं उनको तैनात करने की, उनकी तैनाती सुनिश्चित करने का काम किया। ये तभी तो संभव हो पाया कि जब हमने उसको एक योजनाबद्ध तरीके से लागू करने का प्रयास किया। आज उन गांवों में जाकर के आप अगर कहीं से भी आपकी
आपकी टीम जाकर के वहां सर्वे कर पा रही है, पहुंच पा रही है। तो उस बार था पूर्ववर्ती, आप पुराने पत्रकारों से बात करिए तो गांव के विषय में तो चर्चा करना भूल ही जाइए, क्योंकि वहां तक उनके लिए पहुंचना ही संभव नहीं होता था कि जो वहां की स्थितियां की वहां पर सरकारी कार्यक्रमों की क्या स्थितियां हैं, उनकी समीक्षा करना, ये चीजें उनके लिए दूर की कौड़ी हुआ करती थी, क्योंकि उनके लिए वहां पहुंचना ही संभव नहीं था। आज मोदी जी की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर रोड डेवलपमेंट का काम करके दिया। आज गांव के अंदर आप कल्पना करिए कि पहले की स्थितियां ये होती थी कि गांव में जो उनका चक रोड है, उस चक रोड में नाली कहाँ है और चक रोड कहाँ है, ये ढूंढ पाना बड़े बड़े अच्छों के लिए मुश्किल काम हुआ करता था। क्योंकि आज वहाँ पक्की सड़कें बनाई है, सीधी सड़कें बनाई है, तो इसलिए वहाँ नालियां भी दिख रही हैं आपको। आज निश्चित तौर पर मैं कहता हूँ कि संसाधन है हमारे पास और हम संसाधन लगातार उपलब्ध करा रहे हैं। गांव को लेकर के जब बजट की बात आती है, मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि हमारी पैनलिस्ट में समाजवादी पार्टी की बहन बैठी हुई है, जरा पूछिए इनसे सैफई के अलावा दूसरा गांव बताएंगे जिसका कायाकल्प किया हो समाजवादी पार्टी ने। जरा पूछिए इनसे। ठीक है। कहीं इन्होंने इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने का काम किया और इंटरनेशनल हवाई पट्टी बनाने का काम किया और दूसरा गाँव जरा पूछ लीजिएगा इनसे। उत्तर प्रदेश में लाखों गाँव है इसी उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है विकास जी, आपके सवाल लेकर शौर्य जी के पास आना चाहूंगी। शौर्य जी देखिए, अब ये भारतीय जनता पार्टी तो यही कहना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले जनजीवन ही नहीं था, कोई जीता ही नहीं था, कोई पढ़ता ही नहीं था, ना कोई मेडिकल का स्टूडेंट निकला, ना कोई आईटी इंजीनियर निकला, ना कोई पॉलिटिक्स में निकला, ना कहीं कोई निकला। जो भी जिंदगी चल रही है वो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार में चल रही है। ये तो वही वाली बात हो गई। ये कह रहे हैं कहीं पगडंडी की सड़क भी नहीं थी, कहीं कुछ नहीं था। ये भूल रहे हैं कि जो यहाँ से लखनऊ को हम कनेक्ट करते हैं रोड, वो भी रोड का जो एक पूरा जिसको हम कहते हैं आइडिया या आइडियोलॉजी, वो अखिलेश यादव जी की ही थी। आज हम इकाना स्टेडियम की बात करते हैं, वो आइडियोलॉजी किसकी थी सर? जो यहाँ पे आप लखनऊ से जाते हैं, जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, उस पे जो हवाई पट्टी बनी हुई है, वो आइडियोलॉजी किसकी थी सर? क्या बात करते हैं? आपने तो सीधे सीधे ये कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले कोई जी ही नहीं रहा था, सब भुखमरी से मर रहे थे। आज भी हंगर इंडेक्स में हमारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हंगर इंडेक्स में 105वें नंबर पे है इंडिया, और आप ये दावा करते हैं कि गांव की पगडंडी की बात आप कर रहे हैं। आप सरकार में बैठने के बाद आप सवाल पूछ रहे हैं, जो सरकार बीत गई उससे आप अपना विकास और निर्माण काम दिखाइए ना सर। जनता वो देखना चाहती है। ठीक है सुनील जी, लगातार समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि जो सरकार सत्ता में बैठी है, जवाब तो उसको देना चाहिए कि आखिर ये विकास क्यों नहीं हो पा रहे हैं, अगर 8 साल पूरे हो चुके हैं तो बार बार समाजवादी पार्टी पर आरोप क्यों? समाजवादी पार्टी जो आरोप लगा रही है, उनका कहना है कि सरकार में कोई कार्य नहीं हो रहा। अरे हम तो जनता के बीच में 8 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर गए हैं, जनता हमारे रिपोर्ट कार्ड को नंबर देने का काम करे, मगर इनको काम नजर नहीं आ रहा। मेरा पंचायती राज विभाग के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी और कैबिनेट मंत्री जो है इसी सरकार में जो मंत्री है, आप उनके कार्यों को देखिए, लगातार वो जनता के बीच में जाकर उसको काम दिखाने का कार्य कर रहे हैं। मगर समाजवादी पार्टी का कार्य जो बैठकर हुआ करता था, इनका सफाई से कार्य चलता था। उस बात को हमने कहा कि खाली सफाई नहीं, अभी आज मैं लखनऊ से जब निकलता हूँ तो पहले हमारे यहाँ हाईवे हुआ करता था, शाहजहांपुर जाता था, उसमें आप देख लीजिए कि आज किस तरीके से हाईवे बना हुआ है। तो इनको कार्य नहीं दिखाई पड़ा। पहले आज 110 किलोमीटर का हाईवे 50 किलोमीटर बना दिया जाता था, 50 किलोमीटर के बाद हाईवे ही खत्म कर दिया जाता था। आज तमाम फैक्ट्रियां ऐसी लगी हुई जहां पर लाखों लोग कार्य कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी, हमने ये नहीं कहा कि उस समय कार्य नहीं होता था, उस समय भी कार्य हुआ करते थे, मगर आज की तारीख में जो कार्य हुए हैं हम जनता के बीच में ले जाकर उनको दिखाने का कार्य कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी को ये भी देखना चाहिए। ठीक है विकास पांडे जी, एक तरफ सरकार जब ये कहती है कि गांवों के लिए जो विकास कार्य कराए जाएंगे उसके लिए बड़े बड़े बजट पेश करती है, लेकिन आखिर वो बजट अगर पेश कर रही है तो वो जा कहाँ रहा है? क्योंकि गांव की स्थिति अभी उतनी सुधरी नहीं है, तस्वीरें आपके सामने भी हैं। विकास जी। प्रिया जी, जहाँ तक रही गांव की स्थिति सुधरने की बात, मैं फिर कहता हूँ आपको कि गांव की स्थिति बड़े पैमाने पर, और जब आप
2014 से पहले के, मैं तो कहूँगा 2014 क्या 2010 से पहले के, 12 से पहले के, थोड़ा गांव को और आप करके लेके जाइए। इस देश को आजाद हुए लगभग 75 साल हो चुके हैं और 75 साल की आजादी में अगर गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने में भी पसीने छूट रहे थे पूर्ववर्ती सरकारों के, तो वो काम करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अगर पूर्ववर्ती सरकारों के पसीने छूट रहे थे कि गांव को 100% इलेक्ट्रीफाई किया जाए, वहां तक बिजली होना तो बहुत बड़ी बात है, बिजली पहुंचा ही नहीं पा रहे थे लोग, तो वो काम करके भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज 100% गांव इलेक्ट्रीफाइड करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। बिजली पहुंचेगी तो उजाला आएगा, और जब उजाला आएगा तो गांव की किस्मत बदलेगी। और इस उजाले के साथ किस्मत बदलने का ठेका गांव की भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश और देश की जनता के साथ मिलकर उठाया। और जब इस ठेके को उठाया तो आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से चल के चालू हुआ हमारा सफर, आज आप देख लीजिए ग्रामीण अंचलों में हम घरौंदी जैसी योजना चला रहे हैं। उस घरौंदी के माध्यम से हम हर गांव के हर व्यक्ति को उसके घर का मालिकाना हक, जो पूर्व में नहीं संभव था, किसी को नहीं पता था, घर था उनका, लेकिन वो घर उनके मालिकाना हक की श्रेणी में नहीं आता। इस वजह से तमाम ऐसी चीजें होती थी, जैसे उसके ऊपर आप लोन नहीं ले सकते हैं, उसका कोई व्यावसायिक उपयोग नहीं कर सकते हैं। इन सब से छुटकारा दिलाने के लिए माननीय मोदी जी की सरकार घरौंदी जैसी योजना, ये काम करने की इच्छा शक्ति होती है। हमने तय किया कि बहुत से ऐसे हमारे गांव के अंचल होते हैं जहां हैंडपंप की सुविधा देना मुश्किल था, डार्क जोन में कई ब्लॉक हमारे चले जा रहे थे। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार हर घर नल से जल लेकर के आई, और इस उत्तर प्रदेश के मैं दावा करता हूँ 50% से ज्यादा आज गांव ऐसे हैं जिनमें हमने जल पहुंचाने का, हर घर नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य पूरा कर लिया है, और बहुत जल्द हम वो 50% की लक्ष्य पूरा करेंगे। प्रिया जी, ये बुनियादी सवाल है, जरा पूछेगा अपने पुराने बुजुर्गों से कि क्या स्थितियां होती थी गांव में। गांव की बहुएं, नई बहू आती थी तो सुबह अर्ली मॉर्निंग उसे बाहर ले जाया जाए, बाहर ले जाते थे कि जल्दी उठिए साहब, वरना उजाले के साथ बाहर शौच जाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए जल्दी उठा करके सुबह 4 बजे भोर के समय उसे बाहर ले जाते थे। और सड़कों के किनारे कई बार क्या होता था कि गाड़ी से कोई राहगीर यातायात का माध्यम उपयोग करते हुए बस, मोटरसाइकिल या कार से जा रहा होता था, तो जब उसकी लाइट पड़ती थी तो जरा पूछिए हमारी गांव की उन माताओं बहनों से कि कैसे शर्म की वजह से वो उठ जाया करती थी। ये पीड़ा जिन्होंने देखी है, जरा उनसे पूछिए कि गांव कितना बदला है मोदी जी की सरकार में, और वो बदलने का बीड़ा हमने उठाया है। ये लोग तो पूरी बातें करते चले आए, नहीं बताने को तैयार हुए कि माननीय श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के गांव सैफई को तो इन्होंने दुनिया के विश्व स्तर के में शामिल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरे उत्तर प्रदेश में सैफई के बगल के गांव में भले ही कुछ हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन सैफई में पूरे इटावा का बजट लगा दिया गया, पूरे प्रदेश के गांव का बजट सैफई में लगा दिया गया। लेकिन लोहिया जी के गांव का क्या किया इन्होंने, जरा पूछिए इन्होंने कि छोटे लोहिया के नाम से। ठीक है विकास जी, आपका सवाल लेकर शौर्य जी के पास जाना चाहूंगी। ठीक है विकास जी, जनेश्वर मिश्र जी के गांव का इन्होंने क्या किया, जरा पूछिए। शौर्य जी, देखिए आज 8 साल के सत्ता में रहने के बावजूद आज सबसे सोचने वाली बात ये है कि आज भी जो सत्ता में बैठी हुई है इतनी शक्तिशाली पार्टी, जो हर चीज बदलने का, फोर्सफुली उपचुनाव कराने का, पुलिस प्रशासन को अपने हिसाब से मैनेज करने का, उनको अपने गुंडा तक बनाने का, प्रधानों को तक यूज करने का पावर रखती है, वो भारतीय जनता पार्टी आज भी जो है पिछली जो सरकारें बीती उनके ऊपर ही ये अभी तक क्वेश्चनिंग कर रहे हैं और वहीं पे ये अटके हुए हैं। आज ये बोलते हैं 8 साल में अभी ये यही कह पा रहे हैं कि हमने यहाँ पानी पहुँचाया, वहाँ जल पहुँचाए। कितने गांव को आपने ग्रीन सिटी बनाया, आप मुझे ये बता दीजिए। कितने गांव को आपने विकास के उस स्तर तक पहुंचाया कि कौन सा ऐसा गांव, ये बता दीजिए जिसमें हर एक वृद्ध औरत के पास वृद्धा पेंशन हो या विधवा पेंशन हो, किसानों के पास किसान की भूमि की जो पेंशन आते वो आते हों। एक गांव ऐसा बता दीजिए जिसमें कि प्रधानों ने ये सारे काम करा दिए। आज आपकी सरकार में होने के बावजूद हम लोग को वो काम कराने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि आप वो काम कराने में असक्षम हो, आपके लोग आपके हाथ में नहीं।
आपको जिस हिसाब से जिन अधिकारियों को या जिनको सही मायनों में कार्य क्षेत्र में लगाना चाहिए, आप वो नहीं लगाते। आज समाजवादी पार्टी के लीडर, समाजवादी पार्टी के नेता काम कर रहे हैं, लोगों के वृद्धा पेंशन बनवा रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, निर्माण काम कर रहे हैं। नगर में भी जहाँ शौचालय नहीं है वहाँ पे प्रस्ताव देके बनवा रहे हैं। क्यों? सरकार आपकी है, काम हम कर रहे हैं, क्यों? ठीक है, इस प्रश्न का आप जवाब दीजिए। ठीक है सुनील जी, सरकार थी तब तो हमने काम किया। ठीक है शौर्या जी, जो नहीं काम किया उसका सवाल आज आप उठाते हैं, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी विपक्ष क्यों काम कर रहा है? आज हमें काम करना क्यों पड़ रहा है? इसका जवाब हमें दीजिए आप। ठीक है सुनील जी, क्या जवाब देंगे? इनके आरोपों का मतलब है इस सरकार ने कोई काम नहीं किया, इनका ये कहना है। मगर जनता जिस तरीके से आज 8 साल के कार्यों को सराहने का काम कर रही है, पहले आपने देखा कि किस तरीके से खतौनी के नाम पर लोग जो है तहसीलों में लूट किया करते थे, मगर आज ये नहीं पर इनको जानकारी शायद होगी कि आज गांव में एक मिनी सचिवालय में जाकर वो चाहे खतौनी हो, जात प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो, निवास प्रमाण पत्र हो, सारी सुविधाएं वहां पर एक गांव में और एक क्लिक में वहां पर मिलने का कार्य हो रहा है। ये सब इनको नहीं दिखाई पड़ा कि किस तरीके से पिछली सरकारों में लूट हुआ करती थी। आज आपको जहाँ गांव है उन गांव में रोडों का विकास हुआ है, वहां पर लाइट का विकास हुआ है, ये उनको नहीं दिखाई पड़ेगा। 31 मार्च तक आप जिन लोगों के आवास नहीं हो पाए किसी कारणवश, तो उनको 31 मार्च तक समय दिया गया है, उनके आवास मीटिंग चल रही है, उनको आप देखने का काम करिएगा। मगर इनको ये नहीं दिखाई पड़ेगा कि किस तरीके से ये सरकार जो है गरीबों को छत देने जा रही है, पानी देने की व्यवस्था की है, बिजली देने की व्यवस्था की है, सड़कें देने की व्यवस्था की है, रोजगार सड़क जब अच्छी होगी तो उसको रोजगार वहां पर भी अच्छा होगा। तो ये सब चीजें इनको नहीं दिखाई पड़ेगी। इनका सिर्फ मात्र आरोप लगाना है और ये सिर्फ आरोप लगाते रहेंगे और जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनती रहेगी। ठीक है सुनील जी, चर्चा वहीं पर समाप्त करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ इस खास चर्चा में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विकास पांडे जी जुड़े हुए थे, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता शौर्या सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, सुभाषपा से सुनील रघुवंशी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने अपनी बातें रखी। तो गांव की स्थिति क्या है, कैसे हालात हैं, उनकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से जो ग्रामीण है वो परेशान है कि जो सरकारी योजनाएं हैं वो उन तक नहीं पहुंच पा रही। साथ ही तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो ग्रामीणों ने बताई हैं। फिलहाल इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।